हेलो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है कि जब हमने सॉलिडवर्क्स के अंदर स्केचिंग करनी है तो स्केचिंग के अंदर जो जो कमांड्स हम इस्तेमाल करते हैं उनके आपस में क्या क्या रिलेशंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल ओपन करेंगे। पार्ट फाइल के ऊपर क्लिक करके तो ओके का बटन प्रेस करेंगे। तो स्केचिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्लेन के ऊपर स्केच ओपन करना ज़रूरी होता है। 3 ही मेन जो हैं वो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले वाले हिस्से के अंदर हमने प्लेन सेलेक्ट करना होता है, दूसरे वाले हिस्से के अंदर हमने स्केच बनाना होता है और तीसरे वाले हिस्से के अंदर हमने फीचर इस्तेमाल करना होता है। फीचर के अंदर होता है कि हमने एक्सट्रूड बेस करना है या रिवॉल्व बेस करना है या स्वेप्ट बूस्ट करना है या जो भी काम फर्दर है, ये सारे फीचर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन के ऊपर स्केच ओपन करते हैं। उसके बाद एक लाइन यहाँ पे लगाते हैं। तो एक ही लाइन के हम डिफरेंट जो है रिलेशन बना सकते हैं। तो रिलेशन क्या है कि ये हम मेक हॉरिजेंटल कर सकते हैं। हॉरिजेंटल करेंगे तो ये इस एक्सेस के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगी। तो आप इसको कलेक्ट वर्टिकल कर सकते हैं, तो वर्टिकल इस तरह जो लाइन है ये हो जाएगी। और उसके बाद जो फर्दर एक और लाइन लगाते हैं हम इस तरह। इस लाइन अब दोनों लाइनें सिलेक्ट करके तो इसके क्या क्या जो है फर्दर आगे रिलेशन बन सकते हैं ये हमने बताना है। इस लाइन को सिलेक्ट करें और उसके बाद दूसरी वाली लाइन को सिलेक्ट करें। तो एक तो है कि इनको मेक हॉरिजेंटल कर दें। तो मेक हॉरिजेंटल करेंगे तो एक लाइन तो हॉरिजेंटल होगी, दूसरी लाइन जो है वो पहले वर्टिकल थी तो वो हॉरिजेंटल नहीं हो सकती। तो उसने क्या कहा है कि आपने जो एक कमांड इस्तेमाल की है वो ओवर डिफाइंड हो चुकी है। अभी इन दोनों रिलेशन में से कोई एक रिलेशन डिलीट करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये हॉरिजेंटल वाला रिलेशन हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हमारा स्केच बिल्कुल ओके हो गया। ये वाली लाइन हॉरिजेंटल हो गई, ये वाली लाइन वर्टिकल हो गई। दोबारा कंट्रोल जेड करके तो उसी कंडीशन में लेके जाता हूँ दोबारा। तो ये वाली कंडीशन थी। उसके बाद इसको और इसको सेलेक्ट करते हैं। मेक वर्टिकल में दोनों लाइनें वर्टिकल हो जाएंगी। मेक कोलाइनर, कोलाइनर ये है कि जब दोनों को हम कोलाइनर करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन एक ही लाइन के ऊपर आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और छोटी सी लाइन लगाता हूँ ये। अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ कि इनकी डायमेंशन दे देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5। अब हमने यहाँ पे सेंटर में कोई और काम शाम किया हुआ है काफ़ी सारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे भी लाइन लगानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होल्स वगैरह लगे हुए हैं, सर्कल्स लगे हुए हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक और लाइन लगानी है जो कि 1.5 इस लाइन से 1.5 डिस्टेंस के ऊपर हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऊपर क्लिक करेंगे, कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे और इस लाइन पे क्लिक करेंगे। इनको आपस में कोलाइनर कर देंगे। कोलाइनर करने से क्या होगा, अब जितनी इस लाइन का डिस्टेंस होगा उतना ही इस लाइन का डिस्टेंस होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको चेंज कर देते हैं, 1.3 कर देते हैं, तो ये ऊपर वाली लाइन ऑटोमेटिकली 1.3 हो जाएगी। इसको बोलते हैं कोलाइनर, यानी कि एक ही लाइन है, ये एक ही लाइन है, ये भी और ये भी एक ही लाइन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्दर दोबारा दो लाइनें ही बनाते हैं यहाँ पे इस तरह, और एक बिल्कुल सेम इस तरह। इसको हम वर्टिकल कर देते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं फर्दर आगे कौन सा ऑप्शन निकलता है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि दोनों लाइनों के जो आपस में डिग्री होगी वो 90 डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल ये है, इस तरह कर लें, ठीक है। ये लाइन के ऊपर क्लिक करें, ये लाइन के ऊपर क्लिक करें, इसको मेक परपेंडिकुलर करें। अभी जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 90 होगी, 90 डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल अभी हम सपोज किया करते हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन
ये हमने वर्टिकल लगाई, इसको हम वर्टिकल ख़त्म करते हैं। यहाँ से इसकी डायमेंशन देते हैं यहाँ से यहाँ तक 45। अच्छा, अभी इस लाइन को और इस लाइन को आपस में हम परपेंडिकुलर करते हैं। अब इसका और इसका एंगल चेक करते हैं, कितना है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर करने से जो आपस में डिग्री है वो 90 होती है। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको 30 कर देते हैं तो वो उस लिहाज से चेंज हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन ये डिग्री 90 ही रहेगी क्योंकि इनका आपस में रिलेशन बना हुआ, ये परपेंडिकुलर है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। उसके बाद इसको कंट्रोल Z करके चेंज करते हैं। अच्छा, इन दोनों लाइनों को दोबारा सेलेक्ट करते हैं तो देखते हैं फर्दर आगे क्या कमांड है। पैरेलल, पैरेलल किया तो ये लाइनें आपस में पैरेलल हो गई हैं। ठीक है, पहले हम अगर उसकी डायमेंशन कंट्रोल Z करें, दोबारा कंट्रोल Z करें, अभी अगर हम दोनों लाइनों को सिलेक्ट करते हैं तो इन दोनों की आपस में डिग्री आती है, क्योंकि ना ये पैरेलल है, ये पैरेलल लाइंस नहीं है, इसलिए इनके आपस में डिग्री आएगी। हम इनकी डायरेक्ट डायमेंशन नहीं दे सकते कि इनका लीनियर डिस्टेंस कितना है। ठीक है, हम इसकी डिग्री बता सकते हैं, इन दोनों की ये डिग्री है। ठीक है, जब हम इसको और इसको दोबारा सेलेक्ट करके, मैंने इसको पैरेलल करने लगा हूँ, इसको हम पैरेलल कर देते हैं तो अब हम इसकी लीनियर डायमेंशन दे सकते हैं। अभी इसको हम इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये अब इसने डायमेंशन दे दिया कि जितनी मर्जी आप डायमेंशन दे दें। ठीक है, और कंट्रोल Z करें दोबारा, तो दोबारा इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करें। तो उसके बाद है इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है, हम इसकी डायमेंशन दे देते हैं इस तरह 1.5 इंच। ठीक है, और इसकी डायमेंशन अगर देखें तो ये कितनी है 1.6 है, तो इसकी डायमेंशन हम डिलीट कर देते हैं। हम चाह रहे हैं कि हम इसको इक्वल करें, इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है, इक्वल कर देना है। अभी अगर ये 1.5 है तो ये लाइन भी 1.5 डिस्टेंस के ऊपर ही होगी, इसकी जो लेंथ है इस लाइन की 1.5 होगी। और हम इसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसने कहा दिस डायमेंशन, द डायमेंशन सिलेक्टेड इज ड्रिवन डायमेंशन, इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। क्या है कि ये ड्रिवन डायमेंशन है। हमने किया क्या है कि हमने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल करवा दी है, तो ये वाली लाइन का रिलेशन बन चुका है आपस में कि ये दोनों इक्वल है। एक लाइन को हम चेंज करेंगे दूसरी ऑटोमेटिक चेंज होगी। ये 1.7 कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली 1.7 हो जाएगी। तो इक्वल का ये होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 5 लाइन्स लगाई हुई हैं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना सर्कल लगाए हुए हैं इस तरह 3। ठीक है, एक तरीका का तो ये है कि मैं इस तरह करूँ 2 इंच 2 इंच 2 इंच 2 इंच 1.5 इंच 1.5 इंच 1.5 इंच। ठीक है, तो एक तरीका का तो ये है। दूसरा तरीका कर क्या है, यहाँ पे लाइन लें, यहाँ से यहाँ तक लगाएं, यहाँ तक लगाएं, यहाँ तक लगाएं, यहाँ तक लगाएं। ठीक है, सबसे पहला रिलेशन क्या, सारी लाइनें सिलेक्ट करें, इसको कोलाइनर कर दें। इसको और इसको, ये 4 लाइनें, चारों को सिलेक्ट करें, लहरा सेलेक्ट कर लें एक दफ़ा, और क्या करवा दें, इक्वल करवा दें। ठीक है, उसके बाद तीसरा काम क्या करना है कि यहाँ पे सर्कल लगाएं। इनको सेलेक्ट करें आपस में तीनों सर्कल्स को और इक्वल करवा दें। डायमेंशन लें, ये दे दें 2 इंच, ये दे दें 1.5 इंच। तो क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक 2 ही आ गया, ये ऑटोमेटिक 2 हो गया, ऑटोमेटिक 2 हो गया, ऑटोमेटिक 1.5 हो गया,
ऑटोमेटिक 1.5 होगा। कौन सा भी देखने में बेहतर लग रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको खत्म कर देते हैं इन चीजों को, ठीक है, एक डिमेंशन देगा ताकि जो है ना वो बताएं। एक स्केच ऊपर है, एक नीचे है। इसके अंदर नीचे वाले के अंदर हमने सिर्फ 2 डायमेंशंस दी हैं, ऊपर वाले के अंदर हमने 7 डायमेंशंस दी हैं। तो जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए, हम 2 डायमेंशन के साथ हमने पूरा स्केच ड्राइव कर दिया है, ऊपर 7 डायमेंशंस देनी पड़ी हैं और सिर्फ स्केच जो है वो ड्राइव करने के लिए।